जय श्री श्याम प्रेमियों। अब तक हमने जाना कि बाबा श्याम का शीश कहाँ है, कैसे पहुंचा, कहाँ निकला। हमें अब तक किसी को नहीं पता कि बाबा श्याम का धड़ कहाँ है। आइए आज हम जानेंगे कि बाबा श्याम का धड़ कहाँ पर है। आज हम जा रहे हैं गांव सामान, जो कि रोहतक जिले में महम तहसील के अंदर पड़ता है, जहां पर बाबा श्याम का धड़ सतगुरु बाबा के नाम से पूजा जाता है। बाबा के चमत्कारों को और बाबा के बारे में जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत। राधे राधे, जय श्री श्याम प्रेमियों। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के महम कस्बे के अंदर गांव सामण में, जहां पर मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं श्री श्री 108 श्री सतगुरु बाबा महाराज का मंदिर है। आइए इनके बारे में विस्तार से मैं बताऊं, उससे पहले आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। आइए प्रेमी। और आइए प्रेमियों, अब हम मंदिर में भवन में प्रवेश कर गए हैं। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं बाबा जी की समाधि। ऊपर लिखा है श्री सिद्ध समाधि बाबा सतगुरु की। और यहाँ पर 11 और 12 को धोख लगती है वैसे तो चांदने में, लेकिन प्रेमियों की भीड़ हमेशा रहती है। आइए बाबा के बारे में कुछ विशेषताएं मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात कि बाबा के पीछे आप एक चारपाई देख पा रहे होंगे। ये चारपाई सूत के निवार की चारपाई बोली जाती है प्रेमी। ये गांव में किसी घर में मौजूद नहीं होगी, सिर्फ मंदिर में होती है। और इस पे जो बिस्तर लगा है ये रात को बाबा जी के लिए बिछाया जाता है। यहाँ एक दातुन और एक लोटा रखा जाता है। ऐसा मानना है आज भी कि बाबा यहाँ विश्राम करते हैं रात्रि में, और दातुन सुबह यूज़ की हुई होती है प्रेमियों। इसके साथ आप अखंड ज्योति भी देख पा रहे हैं। और बाबा जी के बारे में मैं आपसे यहाँ के जो बाबा हैं उनसे मैं आपको सारी जानकारी विस्तार में दिलवाऊंगी। पहले दर्शन करते हैं। देख पा रहे हैं प्रेमियों श्री राधे कृष्ण की दरबार, बहुत सुंदर छवि ठाकुर जी की। और उससे आगे जैसे बढ़ते हैं तो श्री महंत मुनिदास जी की समाधि यहाँ पर मौजूद है प्रेमियों। पा रहे हैं राम दरबार, बहुत सुंदर राम दरबार की छवि। इधर हमारे बालाजी महाराज, भक्ति शिरोमणि बालाजी महाराज। मंदिर में अद्भुत कारीगरी की गई है। और मंदिर भवन में ही आप शिवालय देख सकते हैं।
बहुत सुंदर शिव परिवार यहाँ मौजूद है। ओम नमः शिवाय। और अब आप देख पा रहे हैं कि हम बाबा जी की रसोई, जहाँ सतगुरु जी महाराज की रसोई है, इस भवन में आ गए हैं। आइए अंदर से भवन के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे भक्तगण जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं या जिसने बोली कबूली होती है, वो रसोइयाँ आकर के लगाते हैं। और रसोई लगाने के लिए यहाँ पर जो मंदिर का ही सेवक परिवार है वो ही रसोई बनाता है और उन्हीं के हाथों से ये रसोई लगाई जाती है, यहीं बनाई जाती। और अब हम मौजूद हैं हम सतीश जी महाराज के पास। आइए बाबा जी के बारे में कुछ पूछते हैं। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, मंदिर कब से बना है और कितना पुराना है, और बाबा के चमत्कारों के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे ताकि प्रेमियों को सबको पता चल सके। ये 550 साल पहले जंगल था यहाँ, और बाबा जी यहाँ अपनी तपस्या कर रहे थे। ये कोई गांव नहीं था यहाँ पास में बडाड़ी गांव है। वो किसी जमींदार की भैंस गुम होगी, वो भैंस टोकते टोकते यहाँ पहुँची है बाबा जी के पास। यहाँ जंगल था तो बाबा जी के दर्शन होने का, बाबा जी आप यहाँ अकेले बैठे, आप चलो हमारा ये गांव पास में, वहीं आपकी सेवा पानी कराने वहाँ से। बाबा जी ने मना कर दिया, भाई कभी गांव यहीं गांव आ जाएगा, और हम तो जंगल में वन में गया रहा, यहाँ पर तपस्या किया। तो बाद में गांव वाले रोज़ाना बाबा जी के पास आने लगे। पता लग गया नहीं यहाँ बाबा जी है लेट की, तो फिर आस पास पंछियार रोज़ाना आ जाते। बैठे बैठे उस टाइम में पासे हो जाते, पासे खेलने लग गए, पंछियार आदमी हो पीछे। तो बाबा जी भी साथ में पासे खेल रहा था। तो बाबा जी ने अपने वे पासे मसल दिया, फिर दोनों हाथों के वो काले हाथ हो गए। तो गांव वाले ने पूछा, महाराज जी ये क्या हुआ? अब ये ऐसे ऐसे लखनऊ में आग लगी है, मैंने आग बुझाई है। तो गांव वाले ऐसी भाषा हो जाती है, बोला मोटा झूठ बोल रहा है, ये ऐसे नहीं होता है। तो भाई ऐसे नहीं है, बोला आप वहाँ ज़्यादा पता करें आप। तो गांव वाले जी पैदल रास्ता वहाँ लखनऊ गए, वहाँ पता कराया। वहाँ सेठ घनश्याम दास और रामदास दो सेठ थे, तो वे पता चला उन्हें सच्चाई मिली। तो वे साथ में आ गए लाला जी भी। तो यहाँ बाबा जी थे, तो बाबा जी ने एक दर्शन तो ज़रूर दिखाई दे दिए, फिर अंतर ध्यान हो गए। फिर वो लाला जी चले गए, रो गए। फिर वो गांव वाले क्या बोला, बाबा जी अब आपने लाला जी साथ में नहीं ले आना ना, अब जब भी लाला जी दोबारा आवा नहीं, यहाँ मंदिर बना देना मेरा। और उस टाइम से ये मंदिर बना। पहले लखनऊ वाला ने यहाँ ईंट रखी थी। फिर यहाँ ये दो पन्ने हैं, एक पन्ना टोडर पर, एक पन्ना खास। पन्ना टोडर पर बडाड़ी गांव में लाया हुआ है, ये पन्ना खास बड़ी बैठी। और ये फिर यहाँ जो उस टाइम में ज़्यादा वो नहीं हुआ, ये ज़मीन हुआ थी अपने ये समन तपा बाज है। समन तपा यदि पूरे 7 गाँव में बाबा जी की ज़मीन है, और 7 गाँव में मानता है। और जब भी भैंस पहले ब्याह हुआ है या बच्चा पैदा हुआ है, मुंडन यहीं हुआ है, कोई भी शुभ काम हो पहले यहीं से हुआ है। और गांव में जब भी कोई नया गांव बचा है नहीं, उसमें खेड़ा मनाया जावा है। यहाँ कोई खेड़ा नहीं है, तो गांव दो बाद में बचा, बाबा जी आया है तो खेड़ा भी मंदिर भी सब कुछ बाबा जी है। हाँ हाँ हाँ, ये बाबा जी ओ है। और बाबा जी ने एक आशीर्वाद दिया था यहाँ गांव वालों को, जो भी इस गांव में पैदा हुआ था वो गंभीर थोड़ा कुछ ही बोल रहे हैं, उसका झाड़ा लगेगा। तो फिर गांव वाले वो झाड़ा लगाने लगे, आराम होने लग गया। लेकिन उस टाइम में इतने बुरा टाइम होया था, खाने पीने का बहुत कमी होया थी। गांव वाले परेशान हो गए, यात्री 5-5 4-4 रोज आओ, न कौन रोटी खिलाओ, कौन प्रबंध करे। अब ला बाबा जी ये तो गलत हो गया। तो फिर बाबा जी ने ये कहा, भाई आशीर्वाद वापसी तो नहीं हुआ है, लेकिन इसमें सुधार हो जरा। जो इस सीम भीतर खावला नहीं, उत्तर झाड़ा नहीं लगा। तो उस ये अब भी है, झाड़ा लगा है। जो यहाँ खा लेला नहीं, उत्तर झाड़ा नहीं लगेगा, जो यहाँ नहीं खावला उत्तर झाड़ा लगेगा। ये उस टाइम से मान्यता चलती आ रही है, और ये आगे भी आगे बढ़ता जा रहा है। बाबा जी एक आशीर्वाद और सुना है मैंने कि यहाँ फसल में कभी टिड्डी नहीं लगती है, ऐसा कुछ। ये भी बाबा जी का आशीर्वाद है। ओले कांकड़े टिड्डी बोलो आपातकाल है नहीं, यहाँ गांव में आपातकाल कभी भी भगवान की तरफ से नहीं आई, वो बाबा जी का आशीर्वाद है।
और आस पास में सारा आ जाए, लेकिन इस गाँव में नुकसान नहीं होया कहीं भी। ये सृष्टि रची नहीं, जिस गांव बचाओ उसी टाइम ये इतिहास है। और ओले कांकड़िया भी जावा है नहीं, हम यहाँ से मंदिर में शंख बजावा ने, शंख बजाते ही ओले कांकड़े बंद हो जाने, नुकसान दे ओले कांकड़े नहीं आवे। और ये पीढ़ी जो पीढ़ी चलती जावा है नहीं, 550 साल ये भी सिद्ध हुआ है। हम 26वीं पीढ़ी में बैठे हैं, हमारे पहले 25 महीने तो लिए, हम 26वीं पीढ़ी में। सरकारी आंकड़े आना उस हिसाब से रेशियो में 20 साल ये पीढ़ी की निकाल ली जाए, तो उस हिसाब से 500 550 साल हो गए। कोई कम रहा कोई ज़्यादा, 20 साल ये रेशियो निकला। 30 साल तो हम ना हो गए गद्दी पे बैठे। तो आप देख पा रहे थे अभी सतीश जी महाराज जी ने हमें बताए बाबा के बारे में विशेषताएं। बोले सतगुरु जी महाराज की। और अब हम गांव में बनी शहीद जसबीर सिंह स्मारक सैमान इस पर मौजूद हैं। यहाँ इस गांव में जो भी फौजी जवान हैं वो गांव में से जब अपनी ड्यूटी पे जाते हैं तो मंदिर में धोख खा करके जाते हैं और मंदिर में आते हुए भी धोख खाते हैं। ये एकमात्र एक गांव का शहीद हुआ है। इसको जब ये हम जसबीर सिंह शहीद हुए तो गांव वालों ने बड़ी खुशी मनाई कि हमारे गांव का भी खाता खुला है, हमारे गांव से भी कोई जवान शहीद हुआ है। यहाँ ऐसा मानना है कि बाबा जी के आशीर्वाद से कोई भी शहीद फौजी भाई शहीद नहीं होता। ये एकमात्र ऐसा शहीद हुआ है अभी तक गांव में, और इसीलिए इसकी स्मारक बनाई गई है। और जब ये जवान शहीद हुए तो गांव वालों ने बड़ी खुशी मनाई। आप इनके बारे में देख पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो सभी भक्तों तक पहुंच सके। जय श्री श्याम।